भाई? मैं अपने मालिक के सर का ताज हूँ। लोग मुझे सेफ्टी हेलमेट के नाम से जानते हैं। अच्छा, करते क्या हो? मैं अपने मालिक के सर की रक्षा बाहरी चोट, धूल, वर्षा वगैरह से करता हूँ। अच्छा, इतना सब करते हो? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्या बताऊँ, मेरा मालिक 150 करोड़ पहन लेता है और अपने आप को हीरो समझता है, लेकिन जब वो मुझे पहनता है तो वो सम्राट की तरह दिखता है। पर अफसोस है कि वो मेरा उपयोग ही नहीं करता। चलो छोड़ो मेरा, तुम बताओ तुम क्या हो और तुम क्या करते हो? अरे मेरा भी हाल तुम्हारे ही जैसा है। हाँ, मैं स्वामी का परम भक्त हूँ। अच्छा, हमेशा उनके चरणों में पड़ा रहता तुम हूँ। करते क्या हो? मैं उनकी भारी चोटों से, धारदार हथियारों से और जीव जंतुओं के काटने से बचाता हूँ और लोग मुझे सेफ्टी शू के नाम से जानते हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताया ना, मेरा भी हाल तुम्हारे ही जैसा है। अच्छा। वो मेरा भी इस्तेमाल नहीं करते हैं और ड्यूटी में स्पोर्ट शूज, स्टाइलिश शूज, जूता, चप्पल पहनकर चले जाते हैं और सुरक्षित रहते हैं। अरे हम दोनों का हाल एक ही जैसा है भाई। हमारा मालिक हमारा उपयोग ही नहीं करता। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज कहाँ से? इस थैले से आवाज आ रही है, इसे निकाला जाए। बाहर निकलो, बाहर निकलो। आओ भाई। अरे इस थैले में क्या कर रहे हो भाई? कौन हो तुम? रुको जरा, सबर करो। मुझे थोड़ा सांस तो लेने दो। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया, थोड़ा शरीर जाने दो। बोलो क्या हुआ? अच्छा, तुम हो कौन? करते क्या हो? मैं भी तुम दोनों का ही साथी हूँ। जिस तरह तुम दोनों अपनी स्वामी की रक्षा करते हो, मैं भी अपनी स्वामी की ही रक्षा करता हूँ। तुम लोग तो कम से कम यहाँ पर खुली हवा में सांस ले सकते हो, लेकिन मेरा स्वामी मुझे थैले में आके बंद कर देता है। तुम्हारा काम क्या है भाई? मैं रात के अंधेरे में जिस तरह रात में तारे टिमटिमाते, उसी तरह मैं भी अपने स्वामी को चमकाता हूँ। जब वो मुझे पहन लेता है उसी तरह, जब वो मुझे पहन लेता है तो मैं भी उसे तारे की तरह चमकाता हूँ और हाइट्स में होने वाली बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से भी उसकी सुरक्षा करता हूँ। अरे इतने बड़े बड़े बात कर रहे हो तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस थैले में क्यों पड़े थे? भाई क्या बताऊँ, मैं भी तुम दोनों का ही साथी हूँ। जिस तरह तुम्हारा स्वामी तुम्हारा उपयोग नहीं करता, उसी तरह मेरा स्वामी भी मेरा उपयोग नहीं करता। मुझे बल्कि थैले में बंद कर देता है और खुद को हीरो समझ के खदान में काम करने जाता है और बहुत ही असुरक्षित तरीके से काम करता है। अरे हम सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट और फोटो जैकेट इनका इस्तेमाल हमारा मालिक करना ही नहीं है। तुमने कहा ना कि मैं अपने मालिक को स्टार करता हूँ, लेकिन अगर हमारा मालिक हम हीरो का इस्तेमाल करे तो वो स्टार नहीं, वो सुपरस्टार लगेगा। अरे बहुत थक गया रे भाई, काम में बहुत प्रेशर है, प्रोडक्शन का समय है। ठीक है, थोड़ा आराम कर लेता है। यम हूँ मैं, यम। सभी के बुरे और अच्छे कर्मों का फल देता हूँ मैं, क्योंकि यम हूँ मैं, यम। मानव, तुम क्या कर रहे हो? बहुत ही आनंदित नजर आ रहे हो। कौन है तुम? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। चलो, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है और तुम मेरे साथ जाओगे। चलो मेरे साथ। देखो भाई, मेरा बहुत काम है, काम का प्रेशर है। तुम जाओ, अपना काम करो। काम? मैं अपना काम ही तो करने आया हूँ। तुम जैसे मानव को ले जाने आया हूँ और यही मेरा कार्य है। क्या बोलता है तुम? क्या चाहता है तुम? मैं क्या चाहता हूँ? मेरा काम तुम जैसे अपराधियों को अपने साथ ले जाना है। चलो मेरे साथ, मेरा ज्यादा समय और व्यर्थ ना करो। चलो भाई, थोड़ा देखो तो, आदमी तो हमको परेशान करता है। कौन आदमी? अरे देखना दे,
ये खड़ा है। अरे यहाँ कोई आदमी नहीं है। कहाँ देख रहे हैं? आँख खराब हो गया क्या? मैं दूर से देखते हुए आ रहा हूँ, आप अपने आप में बड़बड़ा रहे हैं। अरे जाइए अपना काम हम कीजिए, हमको अपना काम करने अरे दीजिए। पगला है, आदमी को दिखाई नहीं मिलता है। क्या हुआ मानव? वो मुझे नहीं देख पा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया है। वो सुरक्षित तौर पे अपने कार्य पे आता है। तुम असुरक्षित हो और तुम्हारा समय आ चुका है। और ज्यादा बातें मत करो, चलो मेरे साथ चलने की तैयारी करो। माथा में मुकुट, हाथ में गोदा लेके नौटंकी शुरू किया। लो भाई, रुपया चाहिए तो लो, हमारा पीछा छोड़ दो, हमको परेशान मत करो। लो ए भाई, देखो तो आदमी तो हमको बहुत परेशान करता है। कहाँ है आदमी? ए देखो सामने खड़ा है। यहाँ कोई नहीं है। अंधा हो गया हो क्या? आपका फोन मेरे ही पास में है। परेशान करते हैं। वो भी पागला है। क्या बोलेगा, आदमी को देखने ही मिलता है। पागल वो नहीं हुआ है मानव, पागल तुम हुए हो। और क्या कहते हो, मुझे रुपया पैसा चाहिए? मुझे रुपए पैसे नहीं, तुम्हारे प्राण चाहिए, प्राण। चलो मेरे साथ और मेरा ज्यादा समय व्यर्थ ना करो। क्या बोलता है तुम? क्या बोलना चाहता है तो? देखो भाई, हमको छुट्टी लेना है, बहुत काम है, आज ही करना है। हमको परेशान मत करो, हमको छुट्टी लेना है। माँ का ऑपरेशन है कल, हमको छुट्टी लेना है, परेशान मत करो। छुट्टी? तुम्हें छुट्टी ही तो देने आया हूँ मैं। तुम्हारे सारे कामों से छुट्टी लेने आया हूँ। तुम्हें जिंदगी भर से मुक्त कर दूंगा, तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी मानव। चलो मेरे साथ और ज्यादा व्यस्त मत मतलब करो। क्या बोलना चाहता है तुम? मैं अभी तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या चाहता हूँ। क्या बोलना चाहता हो तुम? अभी तक तुम मुझे नहीं पहचाने मानव कि मैं कौन हूँ। तुम कौन है? मैं तुम्हारा साक्षात मौत हूँ, मौत। सम्राट, हमको क्षमा करो प्रभु, हमको क्षमा करो। क्षमा? तुम अब क्षमा के प्रार्थी नहीं हो। पता है क्यों? तुमने जूता नहीं पहना है, तुमने जैकेट भी नहीं पहना है, और ये क्या 150 की टोपी लगा के आए हो? हाँ, रुको पहले। जूता कहाँ है? जूता, जूता। ये मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये मुझे पहचान ही नहीं पा रहा है। इसकी जिंदगी का वक्त खत्म हो चुका है। जैकेट, 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 जैकेट। इन सब का कोई फायदा नहीं। वो पहन लिया, मानव, पहन लिया। अब तुम मरने वाले हो मानव, ज्यादा समय व्यर्थ ना करो। पता है तुम कैसे मरोगे? ना ना, हम उन्हें नहीं चाहता है, हम उन्हें नहीं चाहता है, तुम पहले हम अभी नहीं चाहता है। जूता पहने हो। पहले अगर ये पहने रहते तो तुम खाद में नहीं गिरते, चोट नहीं लगती तुम्हें। और अगर तुम जब गिरते, हेलमेट रहता तो तुम्हारे सर पे भी चोट नहीं लगती और तुम मूर्छित नहीं होते। जैकेट भी तुमने नहीं पहन रखा था कि दूर से कोई अगर वाहन आती तो तुम्हें देख लेती और तुम्हें उठा कर ले जाती, परंतु वो भी नहीं देख पाया और तुम्हें कुचल के चला गया और तुम मर चुके हो। नहीं प्रभु, हमको क्षमा करो प्रभु, हमको क्षमा करो, क्षमा? क्षमा करो। तुमने अपने सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। क्या तुम्हारे सुरक्षा अधिकारी जो है प्रतिदिन सुबह तुम्हें सुरक्षा का पाठ पढ़ाते हैं कि नहीं? हाँ, पुराता है, पुराता है ना? हाँ, पुराता है। तुम्हारे प्रबंधक तुम्हारे सुरक्षित कार्य करने हैं तो तुम्हें एसओपी और सीओपी देते हैं कि नहीं? देता है, देता है, देते हैं ना? तुम्हारे अभिकर्ता समय समय पर आकर तुम्हारे सुरक्षा का उपदेश और सुरक्षित उपकरणों को उपलब्ध कराते हैं कि नहीं? हाँ, कराता है, तुमने कराता क्या है। नहीं पहना था?
हाँ, क्षमा करो प्रभु, हमको क्षमा करो। अभी क्षमा मांगने से कोई फायदा नहीं है मानव। तुम अब मरने वाले हो और तुम मेरे साथ जाने वाले हो। तुमने सुरक्षा को नहीं माना है। तुम कहते हो कि मेरे एक अकेले सुरक्षा करने से क्या होगी, बताओ। इसके संदर्भ में मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, उसको सुनो। एक बार एक जंगल में भीषण आग लग गई। जंगल के सारे जीव जंतु, सारे पंछी वहां से भागने लगे, अपनी जान बचा के भाग ही रहे थे। तब एक छोटी सी चिड़िया, वो वहां से नहीं भागी। वो क्या कर रही थी, वो अपनी चोंच में पास पड़े गड्ढे से पानी भर के लाती, उस आग में डालती, बार बार जाती, बार बार आग में पानी डालती। ऐसा वो बहुत देरों से कर रही थी। तभी पास से कुछ कौओं का झुंड गुजर रहा था। उसने उस चिड़िया को देखा और कहा, ए मूर्ख, तू क्या कर रही है? तेरे चोंच में पानी डालने से क्या आग बुझ जाएगी और तू बच जाएगी? तभी उस चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूं कि मेरे चोंच से पानी डालने से ये आग नहीं बुझेगी, मैं बचूंगी भी नहीं, मैं मर जाऊंगी। परंतु एक ना एक दिन फिर से इस जंगल में हरियाली आएगी, जीवन आएगा, पंछी चहचहाएंगे। उस वक्त जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और तुम्हारा नाम भगोनों में लिखा जाएगा। ठीक उसी प्रकार मानव, जिस प्रकार हम तुम्हारा जिस ऑर्गेनाइजेशन में तुम काम करते हो, तुम्हारा लक्ष्य है शून्य क्षति को प्राप्त करना। एक ना एक दिन तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन उस शून्य क्षति लक्ष्य को प्राप्त करेगा। उस वक्त जो सुरक्षा के नियमों का पालन करते हैं, जो दिए गए उपकरणों को पहनते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उनका नाम याद किया जाएगा। और तुम जैसे मानव जो सुरक्षित उपकरणों का अपमान करते हो, तुमको दंडित किया जाएगा, दंडित किया जाएगा मानव, दंडित किया जाएगा। चलो, मेरा समय व्यर्थ ना करो। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो, हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो प्रभु। मेरा माँ का कानू परेशान है प्रभु, मेरा लड़का बच्चा क्या होगा प्रभु? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। क्षमा करो प्रभु, हमको क्षमा करो। परिवार मेरा मर जाएगा प्रभु, मेरा माँ का कानू परेशान है, मर जाएगा प्रभु, हमको क्षमा करना प्रभु, क्षमा कर दो, हाथ नहीं होगा प्रभु, अरे भूल नहीं होगा प्रभु, हमको क्षमा करो। भाई निरंजन, क्यों रो रहे हो? मैं कोई यमराज नहीं हूँ भाई, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं कोई यमराज नहीं हूँ। पानी लाओ बाबू, पानी लाओ, पानी लाओ जल्दी, आराम से। तुम मुझे नहीं पहचाने? पहले पानी पियो, पानी पियो, आराम से पानी पियो। ठीक है, अब ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है। देखिए देखिए, ऊपर से रिपोर्ट बहुत करेगा, रिपोर्ट से। ठीक है, मैं तुम्हारा रिपोर्ट साहब के पास नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा सुरक्षा मित्र हूं भाई, मैं तुम्हारे कार्यों पे निगरानी रखता हूं। ठीक है, पर तुम्हें इसके लिए मुझसे एक वादा देना होगा। जी जी। जिस प्रकार तुम अभी जूता पहने हो, जैकेट पहने हो और हेलमेट पहने हो, सर्वदा कार्य पर आते समय तुम इन सभी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करोगे, करोगे ना? जी जी। फिर भूल होगी ना ना। अच्छा, और मैंने देखा, दूर से मैं देख रहा था कि तुम बहुत ही चिंतित थे अपने परिवार को लेके, अपनी माँ को लेके। ठीक है, तो खादान में मोबाइल का यूज पहले नहीं करना है। जी जी। और कार्य पे आते वक्त कार्य पे ध्यान देना है, घर परिवार पे नहीं। जी जी। ठीक है,
जी। और जिस प्रकार तुम आज ये जूता, जैकेट और हेलमेट पहने हुए हो, दूसरे लोगों को भी बताओगे, जी जी उनको भी समझाओगे कि हमें इन सब सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना है। जी जी। ठीक है, आओ हम सब मिलके आज एक प्रण लेते हैं। अपना अपना हाथ आगे करो और प्रण लो। सुरक्षा के उपकरणों का अब नहीं करेंगे अपमान, सुरक्षा के उपकरणों का अब नहीं करेंगे अपमान, सदा ही उनका उपयोग करके करेंगे उनका सम्मान। सुरक्षा है हम सबकी अपनी जिम्मेवारी, सुरक्षा है हम सबकी अपनी जिम्मेवारी, और उसमें है हम सबकी महत्वपूर्ण भागीदारी। हंसते हंसते घर से आए थे और हंसते हंसते घर को जाएंगे, हंसते हंसते घर से आए थे और हंसते हंसते घर को जाएंगे। उपयोग करके सुरक्षा के उपकरणों का हम अब यमराज को भी हराएंगे। सुरक्षा के उपकरणों का अब नहीं है हमारे पास कोई अभाव, सुरक्षा के उपकरणों का नहीं है हमारे पास कोई अभाव। अब लापरवाही छोड़कर बदलना पड़ेगा अपना स्वभाव, बदलना पड़ेगा अपना स्वभाव। उत्पादन है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम कोल इंडिया से जुड़े हुए हैं और हमारा मुख्य लक्ष्य है उत्पादन करना। तो उत्पादन हम सबको है प्यारा, उत्पादन है हम सबको प्यारा। और मेरे बंधुओं, भूल न जाना शून्य क्षति है लक्ष्य हमारा, शून्य क्षति है लक्ष्य हमारा, शून्य क्षति है लक्ष्य हमारा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सीआईएल, जय सीआईएल, जय भारत, जय भारत। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी अभिनेता, मूल अभिनेता प्रीतम साहनी को नॉर्थ से असलकर टीम की तरफ से धन्यवाद। निरंजन भी काफी अभिनय किया। आप लोग मजा ले, खाली मजा लेने का बात नहीं है।